सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट। सितंबर 2023 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। जब इसको लॉन्च किया गया था उस समय इसकी कीमत थी 8,10,000 रुपये एक्स शोरूम, जो कि इसके टॉप मॉडल की कीमत लगभग 15 से 16 लाख रुपए के बीच में आती है। अब सवाल उठता है कि इस सेगमेंट में आने वाली, खास तौर पे ये वो सेगमेंट जहाँ पे ढेर सारे इसके राइवल्स हैं, चाहे एक्सयूवी 300 की बात करूँ, मारुति की ब्रेजा, मारुति की फ्रॉन्क्स, निसान मैग्नाइट और किया सोनेट, ऐसी गाड़ियाँ इनके राइवल्स में आती हैं। तो ये सेगमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा टफ होता है और जो बायर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी गाड़ी लिया जाए। तो आज मैं इस गाड़ी का पूरा ओवरऑल आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि फ़ीचर्स के मामले में कैसी है, एडवांस फीचर इसमें क्या दिया गया है, पावर ट्रेन में इसमें क्या कुछ मिलता है, सारा कुछ आपको इस गाड़ी से जुड़ी हुई इस एपिसोड में हम बताएंगे। और साथ ही साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ मेरा खुद का कैबिन एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की एक्सटीरियर की बात करें तो ये गाड़ी अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्रीमियम दिखती है। आगे की तरफ इसमें नई ग्रिल, बम्पर, एल शेप की एलईडी, डीआरएल, स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप और एयर डैम की सुविधा दी गई है। एक्सटीरियर को और भी अच्छा लुक देने के लिए इसमें दोनों साइड रूफ रेड्स, ब्लैकआउट बी पिलर और नए अलॉय व्हील्स का एक सेट लगाया गया है। रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें एक नया बम्पर, वाइट शेप की एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी लाइट बार के अलावा रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर के साथ स्टैक्ड हाउसिंग भी दी गई है। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का इंटीरियर काफी अच्छा है। इसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक सनरूफ, नया एसी पैनल और 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, इसमें एक नया गियर लीवर, ड्राइव मोड के लिए रोटरी डायल आदि की सुविधाएं दी गई हैं। इस गाड़ी में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं जो इसे कंप्लीट फैमिली कार बनाते हैं। एडवांस फीचर्स के तौर पर इसमें 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एयर प्यूरिफायर वगैरह मिल जाते हैं। सेफ्टी के लिहाज से बतौर स्टैंडर्ड इसमें 6 एयरबैग्स, ESC, सभी सीटों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ISO फिक्स के साथ साथ इमरजेंसी और ब्रेकडाउन कॉल असिस्टेंट की सुविधा दी गई है। हालांकि ये सुविधाएं टॉप मॉडल्स में ही मिलती हैं। तो बात करते हैं नेक्सॉन फेसलिफ्ट की कैबिन की। अगर आप पुराना वाला नेक्सॉन चलाए होंगे तो आप डेफिनेटली जब इसके अंदर बैठेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नयापन मिलने वाला है। नयापन मिलने का कारण यही है कि इसमें बहुत ढेर सारे फीचर्स को ऐड कर दिया गया है, जिससे जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और भी ज़्यादा इन्हांस्ड हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ बदला गया है केबिन में, तो चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। यहाँ पर टाटा का नया लोगो मिलता है, जो अभी लास्ट ईयर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर मिल जाती है जो टाटा का जो लोगो है। जैसे ही आप बंद करेंगे इसको, अपनी गाड़ी को बंद करते हैं, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है, यानी कि ये आपको डिजिटली आपको नज़र आएगा। रात के दौरान जब भी आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो स्टीयरिंग व्हील से ही आपको लगेगा कि आप किसी एक एडवांस गाड़ी को चला रहे हैं, क्योंकि इसका जो लोगो है वो जलने लगता है। इसके अलावा बहुत ढेर सारे ऐसे बटन हैं जो फिजिकल अब नहीं रहे हैं, वो टच है। एग्जाम्पल ये 360 कैमरा व्यू, साइड में ये लॉक का ऑप्शन है। इसके बगल में आपको जो मिल जाता है वो पीछे का बूट खोलने का, यहाँ पे हजार्ड लाइट का। तो इतने जितने जो फीचर हैं पहले जो बटन से हम एक्सेस करते थे, यानी फिजिकल फॉर्म में एक्सेस करते थे, अब वो हम टच के जरिए करने लगे। तो ये जो एडवांसमेंट इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज में मिलता है, वो अपने आप में काफ़ी कुछ नया है और एक कुछ नया लगता है कि आप किसी एक फ्यूचरिस्टिक कार को चला रहे हैं या फिर आप एक ऐसी गाड़ी को चला रहे हैं जो टेक फीचर से लैस है। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलते हैं और यहाँ पर मिल जाता है आपको 3 मोड, सिटी मोड, इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। हर एक मोड का एक अलग फील है। अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि आप इसको इको मोड में चलाएं तो आपको अधिक माइलेज मिलेगी। सिटी में चला रहे हैं जहाँ पे आपको 40 to 50 की स्पीड में चलना है, तो वहाँ पर आप सिटी मोड का चयन कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं, किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो आप स्पोर्ट मोड में इस गाड़ी को 80, 90, 100 या फिर जहाँ तक आपके रोड की स्पीड लिमिट है उसके अनुसार आप स्पोर्ट्स मोड में अपनी गाड़ी को क्रूज कर सकते हैं। एक नया फील आपको मिलेगा। इसके अलावा
इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें कई ढेर सारे आपको फीचर मिलते हैं, जैसे कि आपको दिखा दूँ इधर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और प्रॉपर तरीके से आपको ये बताएगा, इसका जो एंड्रॉयड ऑटो है और इसका जो एप्पल कारप्ले है ये भी वायरलेस के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपको किसी भी USB डेटा केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल पे मैं दबाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट कंट्रोल है ये आप अपने गाड़ी में किस जगह पर आपको AC की हवा चाहिए वो अपने हिसाब से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कई गाड़ियों में आते थे, लेकिन इसका कुछ खास है। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को जब मैं चलाया तो चूँकि मैं अधिकतर गाड़ियों को मैंने दिल्ली में चलाया, अभी मुंबई में मैं चला रहा हूँ, तो हीट जो मुझे इस समय ज़्यादा महसूस हो रही थी, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा AC की आदत है। तो ये वो गाड़ी है जिसमें मैं बैठता हूँ तो मुझे काफ़ी रिलैक्स महसूस करता हूँ ड्यू टू इसका AC का जो फ्लो है। यही वजह है कि भारी AC में भी मैं ये ब्लेज़र पहना हुआ हूँ। तो ये ख़ास चीज़ इसकी है। अब इसको भी आप AC को अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। और अब दिखाते हैं आपको अलग दूसरा फीचर और क्या कुछ है। ये यहाँ पे हमने ये पेयर डिवाइस कर दिया। इसमें मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, यानी इसमें ढेर सारे कनेक्टिविटी फ़ीचर हैं जो आपको अभी जस्ट मैंने बताया उसके बारे में क्या कुछ है। एक और ख़ास चीज़ है वो है इसका वायरलेस चार्जिंग। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है और आप सीधे अपने फ़ोन को यहाँ पे रख के ईज़िली, ये देखिए चार्ज होना स्टार्ट हो गया है, और आप सीधे आपको जहाँ जाना है आप आराम से जाइए और आपका फ़ोन ऑटोमेटिक चार्ज रहेगा। और आपका फ़ोन आपका मोबाइल फ़ोन गाड़ी से भी कनेक्ट रहेगा। तो किसी का कॉल भी आता है तो आप अपने यहीं से ड्राइविंग सीट से आप कॉल को एक्सेस कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी म्यूज़िक को चेंज कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है कि जिससे आपका जो नज़र है रोड से हटे। तो सेफ्टी के लिहाज से ये सारे जितने भी एडवांस फीचर होते हैं काफ़ी बेहतरीन होते हैं, जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हांस करते हैं और भी ज़्यादा हसीन बनाते हैं। JBL का स्पीकर दिया गया है। पर्सनली मुझे इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो ये सारे ऐसे कूल फीचर हैं जो किसी भी सेगमेंट की गाड़ी, क्योंकि कोई भी गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले प्राइस रेंज देखता है कि कितनी कीमत में आती है। सेकेंड थिंग वो ये चीज़ देखता है कि क्या उसमें सेफ्टी फीचर है या फिर नहीं है। तो उसमें ढेर सारे सेफ्टी फीचर है। अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स में क्या कुछ इसमें दिया गया है। सो ये 2-3 चीज़ें। थर्ड चीज़ क्या है कि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये ड्यूल टोन है, ब्लैक एंड रेड। पर्सनली बहुत ही ज़्यादा कमाल की रोड प्रेजेंस इसकी है। तो कूल फीचर, सेफ्टी के साथ साथ एक बेहतरीन केबिन एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाते हैं, ऑल्दो के हाफ फेसेस है, और इसको जो आप ग्लास के बाद जो आप अप डाउन करते हो तो वो फिजिकल फॉर्म में है। तो काइंड ऑफ जब आप मैनुअल गाड़ी लेते हैं तो उसमें इस वाले सेगमेंट में ये हाफ मिलता है। बाकी अगर आप एक टॉप मॉडल में जाते हैं तो इलेक्ट्रिकली आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो ओवरऑल मेरा जो इसके साथ केबिन एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा है। थोड़ी बहुत जगह पे कॉस्ट कटिंग की गई है, लेकिन किसी भी मैन्युफैक्चरर को इस प्राइस पॉइंट पर जस्टिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए थोड़े मोड़े आप जो कॉस्ट कटिंग है वो आप देख सकते हैं। इंजन और पावर की बात की जाए तो इस कार में 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल मोटर दी गई है जो 180 bhp और 170 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करती है। गियर बॉक्स की बात की जाए तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, AMT और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स दिया गया है। इसके अलावा 1.5 लीटर डीजल इंजन भी है जो 113 bhp की पावर और 260 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता है, जो 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ऑप्शन के साथ आता है। तो ये तो रही टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट से जुड़ी सारी जानकारी। आपको कैसी लगी ये गाड़ी? आप हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे भेज सकते हैं अपने सवाल। कुछ भी आपके मन में सवाल है तो आप भी वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसके जवाब देने की।